महिलाएं अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं और जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से संभालती हैं और बहुत बेहतरी के साथ संभालती हैं। अक्सर देखा गया है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं या वो अपने को इतना इम्पोर्टेंट समझती ही नहीं है कि उन्हें अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। तो बस वही पुराना ढर्रा, पति, बच्चे, घर। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मी टाइम, यानी आपका टाइम आपके खुद के लिए, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या कुछ मिनट्स हो, लेकिन हर महिला को, महिला ही क्यों, हर इंसान को अब कुछ वक्त अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसमें सिर्फ वो हो और उसके शौक हो जो समय की कमी के कारण नहीं कर पाते कई लोग, या अब बहुत टाइम हो गया। अक्सर महिलाएं ये कहती हैं कि अब ये क्या उम्र है हमारी ये सब करने की। तो मैं यहाँ ये बोल दूं कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। उम्र का किसी शौक को पूरा करने से कोई रिलेशन नहीं होता। किसी भी उम्र में कोई भी काम सीखा जा सकता है, कोई भी काम किया जा सकता है। मैं ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानती हूँ जो 40 से 50 साल के बीच की हैं और इवन इससे ऊपर भी हैं, लेकिन वो आज भी अपने शौक पूरे कर रही हैं जो वो समय की कमी के कारण नहीं कर पाई, या फिर पुराने समय में पेरेंट्स से इतनी उन्हें नहीं छूट मिली और फिर बच्चों में उलझ गई, घर में उलझ गई, लेकिन अब जाके वो अपने कुछ नए शौक या जो पुराने छूट गए वो सीख रही हैं, कर रही हैं। और इवन कई लेडीज को मैं जानती हूँ जो नए नए कोर्स ज्वाइन कर रही हैं, कुछ डांसिंग कर रही हैं, कुछ पेंटिंग सीख रही हैं, कुछ नहीं है तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रही हैं, कुछ शूटिंग करती हैं। तो बहुत सी महिलाएं हैं जो अब इस मी टाइम को समझ रही हैं और अपनी लाइफ में उसको जोड़ रही हैं। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, मैं कहूँगी कि आप कुछ नया सीखें, कुछ कठिन सीखें, कुछ मेहनत वाला सीखें कि आप थकें और फिर सोचें कि अब 4 दिन की आप नहीं करते। मी टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अपने साथ समय बिताना है जो आपको रिलैक्स करे। आप इसके लिए टीवी देख सकती हैं, कोई मूवी देख सकती हैं जो आप काफ़ी टाइम से देखना चाह रही हो, या फिर आप कोई नॉवेल पढ़ सकती हैं जो आप काफ़ी टाइम से पढ़ना चाह रही हो लेकिन टाइम नहीं मिला हो आपको पढ़ने का, या कुछ नहीं तो आप गाने सुन सकती हैं, गाने गा सकती हैं, आप डांस कर सकती हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती हैं, और कुछ नहीं तो आप सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स भी कर सकती हैं। यकीन मानिए, आप करके देखिए, अच्छा लगेगा। तो जब आप अपना टाइम अपने लिए बिताएंगी, अपने साथ बिताएंगी, तो हो सकता है आपको कभी आप आंखें बंद करेंगी तो आपको कोई पुरानी अच्छी यादें जहन में आए और आप देखिए फिर उनको याद करते करते कितने पीछे आप चली जाती हैं, जहाँ सिर्फ खुशियों की बातें आपको याद आएंगी और एक लंबी सी स्माइल आपके चेहरे पे फैल जाएगी। और फिर वो आपको 2-4 घंटे या कह लीजिए 2-4 दिन आपको इतना खुश रखेगी और इतना एनर्जेटिक रखेगी कि आप फिर से रिचार्ज होके अपने उसी परिवार के लिए, जहाँ से आप थक कर अपने लिए मी टाइम निकाल रहे हैं, फिर से फुल एनर्जी के साथ आप अपने परिवार की सेवा कर सकेंगी, उनके साथ टाइम बिता सकेंगी, उनके काम कर सकेंगी। तो एक बार करके देखिए। और दूसरी बात ये भी बोलूँगी कि जैसा मैंने पहले कहा कि अपने शौक पूरे कर सकती हैं, साथ साथ में आप अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। जैसे कभी हमें होता है ना, बच्चे आते हैं खेलने की, मम्मा हमारे साथ खेलिए, तो पर नहीं, हम थके हुए हैं। कभी खेल के देखिए, आपका बचपन आप में लौट आएगा वापस। जैसा कि हम लोग घर में देखते ही रहते हैं कि घर की जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने घर के हर सदस्यों का ध्यान रखती हैं, उनकी खुशियों का, उनकी पसंद का, उनकी नापसंद का। तो हमें खुद को खुश रखना भी एक हमारी ही जिम्मेदारी है, ये किसी और की नहीं है। हमें अपने आप को खुश रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि प्लेन में भी जब सफ़र करते हैं तो उसमें जो एयर होस्टेज है वो पहले ही आकर इंस्ट्रक्ट करती हैं कि अगर कोई ऐसी घटना होने वाली होती है या कोई भी खराबी आने वाली होती है तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से नीचे गिरेंगे और आप सबसे पहले खुद मास्क अपने लगाएंगे, फिर अपने बाजू वाले के, चाहे आपका बच्चा भी क्यों ना बैठा हो बाजू में। तो वो इसलिए कहा जाता है, देखिए कितनी गहरी बात है इसके अंदर, कि जब आप जिंदा रहेंगे तभी आप दूसरों की मदद कर सकेंगे ना। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने लिए खुद हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर जब आप खुश रहेंगी तो आप दूसरों को भी खुशी बांट सकेंगी, दूसरों को भी खुश रख सकेंगी। याद रखिए कि आप खुद अपनी फिल्म के हीरो हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं अपने जीवन का। तो जितना रोल आप अच्छे से निभाएंगी उतनी ही फिल्म हिट होगी। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनी जिम्मेदारी आपको
खुद को खुश रखने की आपकी खुद की जिम्मेदारी है। देखा जाए तो हर किसी इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन हम समय की कमी के कारण, जिम्मेदारियों के कारण या काम की अधिकता के कारण वो कहीं खो सा जाता है, वो कहीं छुप जाता है। तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी, कितनी एनर्जेटिक होगी। अपने आप को अच्छा बनाइए, उतनी ही एनर्जी के साथ फिर आप अपने जीवन में आगे के सभी लक्ष्यों को कितने आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो यही मेरा कहना है आप सभी से कि मी टाइम को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए और देखिए क्या जादू होता है। आप कितने खुश रहते हैं, कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने आप के लिए भी आपको कोई कसक मन में नहीं रहेगी कि हमारी तो अब ज़िंदगी कहाँ, अब तो बस बच्चे हैं, घर हैं। नहीं, आप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके बच्चे हैं, जितने आपके पति हैं, जितने आपका घर है। तो बिल्कुल अपने लिए समय निकालिए और खुश रहिए। और देखिए अगर जब आप खुश रहेंगी तो ये जो आजकल नई नई बीमारियां हो रही हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सबसे आप कोसों दूर रहेंगी। क्योंकि जो इंसान हमेशा खुश रहता है ना, वो इन सब बीमारियों से दूर रहता है। तो ये सब बीमारियां भी नहीं होंगी और आप अपने जीवन को खुशियों के साथ आप अपने जीवन को बहुत